क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो पिका कार्ड है। पिका कार्ड में करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपकी टूवर्ड क्या है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। सबसे ज़्यादा ये कि मुझे 3 अलग मैं रीडिंग्स करूँगी करंट फीलिंग्स की। अब आप इसमें से चूज़ कर लीजिए, पॉज कर लीजिए कि 1 ये है और 2 ये है, ओके, और 3 ये है, ठीक है। अब आप इसमें से चूज़ कर लीजिए, पॉज कर लीजिए कि आप कौन सा फाइल चूज़ करते हैं, और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है आपके टूवर्ड। ओके ओके जी, फाइल 1 ये है, सही है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट मत कीजिएगा। दूसरा फाइल चुन लीजिएगा और देखिएगा पिका कार्ड क्या आता है। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मून, ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। 7 ऑफ कप, 4 कार्ड तो मैं नहीं लूँगी, मुझे यही लग रहा था। ओके, करंट फीलिंग्स आपके टू वर्ड्स क्या हैं। द एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास और आपके पार्टनर के पास। आपने इस वक्त रेस्टिंग पोजीशन में है, आप कोई बात करने के मूड में नहीं है। एक ब्रेक आ गया है आप लोगों के रिलेशन में, या तो आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, आप किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, मनी वाइज आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से एज में थोड़े मुझे बड़े लग रहे हैं। करंट फीलिंग ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ मोहब्बत की ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उनसे ये चीज़ छुपाई हुई है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पैदा की हुई है अपनी किसी मसरूफियात की वजह से। हुआ असल में ये है कि आप किसी काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और आपने अपने पार्टनर को ये बात नहीं बताई कि आपका कोई काम है जिसकी वजह से आप मसरूफ़ हैं, और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, जिसकी वजह से उनको ये वाइब आ रही है कि आपने ताल्लुक़ ख़त्म करने का सोच लिया है। जो मसरूफियात है वो आपने अपनी नहीं बताई है, ना उनसे डिस्कस की है, और आपके पार्टनर ये समझ रहे हैं कि आपके पास चॉइसेस बेतहाशा हैं, तो कहीं आप किसी नए पर्सनैलिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और उनकी मोहब्बत से आपने ख़त्म कर दी है उनकी मोहब्बत। आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ गया। हुआ ये कि आप अपने काम में बिज़ी हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है वो ये है कि वो अच्छे ख़ासे परेशान हैं, उनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, और वो फाइनली ये सोच रहे हैं कि आप वॉक अवे कर गए हैं इस रिलेशन से। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आपने अपने काम की वजह से बनाई थी, ये काफ़ी परेशान कर रही है, और वो ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग ये आ रही है कि आप शायद इस रिलेशन से वॉक अवे कर गए हैं। जनाब, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या आ रहा है, करंट सिचुएशन क्या आ रही है, फीलिंग्स क्या हैं। चले, ये तो सोच है ना, फीलिंग्स क्या हैं उनकी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ कप, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग ये है कि अभी फ़िलहाल वो जगल कर रहे हैं, काफ़ी अफ़सरदा हैं, किसी और की ऑफ़र वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालाँकि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं भी बहुत खूबसूरत, मनी वाइज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब माना है और मानते भी हैं, और चाहते भी यही हैं कि आप ही उनकी ज़िंदगी में रहें। करंट फीलिंग ये है कि वो पहली फ़ुर्सत में ये चाहते हैं कि सारी कुछ, अगर उनके दिमाग में ये आ रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, तब भी आपसे पूछ लिया जाए, और अगर आप अपने काम में बिज़ी हैं तब भी आपसे
क्लैरिटी मांगना चाह रहे हैं और क्लियर कट आपसे बात करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। करंट फीलिंग्स उनकी ये है आपके 2 वर्ड। एडवाइस मैं ले लेती हूँ कि एडवाइस क्या आ रही है। करंट फीलिंग में ये है कि अगर आप वॉक अवे कर रहे हैं तब भी वो आपसे बात करके इस मामले को हल करना चाहते हैं। ओके, एडवाइस क्या आ रही है? सिर्फ 2 कार्ड्स। एडवाइस क्या आ रही है? 2 ऑफ wands, ओके, 2 ऑफ कप, ओके, 2 का जो है वो मामला 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जनाब, अगर आप वाकई ही अपने किसी काम के सिलसिले में बिजी हैं, 2 हफ्ते तक आपके पार्टनर हो सकता है मजीद इंतज़ार करें। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको पता है आपकी सारी खुशियाँ इनके साथ ही हैं। इससे पहले कि वो मज़ीद आपको धोखेबाज समझें, बेहतर होगा कि आप उनको क्लैरिटी दे दें कि आप अपने काम में बिज़ी थे या व्हाटएवर जो भी आपने आगे सोचा है, वरना आपके पार्टनर आपसे खुद ही क्लियर कट बात कर लेंगे। आपके ये ट्विन फ्लेम हैं और अगर आपको धोखेबाज समझें, इससे बेहतर है कि आप इनको पहले ही क्लैरिटी दे दें। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर इस वक्त करंट सिचुएशन उनकी क्या चल रही है, करंट फीलिंग क्या है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय। अच्छा जी, ये आ गया अब पाइल 2 का, ठीक है। पिक अ कार्ड, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या है करंट फीलिंग। इस तरह से कर लेते हैं। सोच क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं और होगा क्या। ओके, सोच ये रहे हैं कि आपको कोई गिफ्ट दे दिया जाए। ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करंट फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। सोच रहे हैं कि आपको कोई गिफ्ट दे दिया जाए। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, आपको लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपसे बहुत बातें करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं और एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में। ओके, करंट फीलिंग आपकी पार्टनर की ये है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव सारे कार्ड्स हैं और बहुत अच्छी रीडिंग है। एक मेजर शिफ्ट चाह रहे हैं वो या चाह रही हैं वो। हो सकता है कि उन्होंने अपनी सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो छोड़ने का सोच लिया है और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही सोच रहे हैं। या हो सकता है कि आजकल अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, योगा कर रहे हों या फिर हीलिंग कोई अपने मेथड कर रहे हैं अपने लिए कि हील हो जाए उनकी जो लाइफ है। और जो मैं कह रही हूँ कि वो मुझे जिमर टाइप के लग रहे हैं कि जिम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा ध्यान है, अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान है इनका। करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं जनाब, बहुत फायरी नेचर आ रही है। ओके, करंट फीलिंग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत फील हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके साथ। ओके, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं और एक दूसरे का साथ आप लोग हो सकता है टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ बेतहाशा कनेक्ट हैं। आप बात ना भी करें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हो सकता है बाज़ दफ़ा एक ही बात आप दोनों एक वक़्त में कह रहे हों और वो यानी कि बगैर कहे जब आप बात करते हैं तो दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं। आई होप मेरा जुमला समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है? तो आप लोगों के कल्चर डिफरेंट हो सकता है, कास्ट डिफरेंट हो सकती है आप लोगों की, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद यानी कि टाइमिंग का फ़र्क हो सकता है, आप लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो आप लोग, लेकिन आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से इतने कनेक्ट हैं कि आपको आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं मेरी, ये समझ में नहीं आ रहा। जस्ट फॉर फन देख रहे हैं आप लोग ये रीडिंग, पाइल 2 वाले जो हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप लोग एक दूसरे से। ओके, और बहुत ज़्यादा बेतहाशा मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, बहुत स्वीट सी है ये तो रीडिंग।
फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर ने आपको इतना मुतमईन रखा है कि आप अपनी फ़िटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कोई झगड़ा फ़साद नहीं है आप लोगों के दरमियान में, कोई किसी भी बात का इश्यू नहीं है आपके दरमियान में, ये एक ब्लेसिंग है। ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है जिसने आपको इतना सुकून दिया है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। अक्सर कहते हैं कि अगर आपको खूबसूरत होना है तो आप किसी लव कनेक्शन में चले जाएँ, क्योंकि लव कनेक्शन में आदमी अपना ख़्याल रखता है। और जो लव कनेक्शन टॉक्सिक हो जाते हैं, जो यानी कि सर पे खड़े होके नाचना शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों से फ़ौरन रिलेशन ख़त्म हो जाता है। मोहब्बत वही होती है जो सामने वाले को सँवार दे, ना कि उसको बर्बाद कर दे। तो ये जो आपकी मोहब्बत है, ये आपका बहुत ज़्यादा आपको कम्फ़र्ट ज़ोन दे रही है, ठीक है? तो इसीलिए आप अपने आप पे ध्यान भी दे रहे हैं, आपको इनके साथ सुकून भी बहुत मिलता है। सन की एनर्जी में बहुत पॉज़िटिव वाइब है इस पर्सनैलिटी की, जिससे भी आपका इस वक़्त कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा आप अपने दिल की हर बात इनसे डिस्कस करते हैं या करती हैं, और ये आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो आप दिन-ब-दिन मज़ीद खूबसूरत होते चले जा रहे हैं इनके साथ की वज़ह से, ओके? हीलर हैं ये जो भी पर्सन है। करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों की एक दूसरे की टूवर्ड? बहुत ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग है, और इनके होते हुए आपको किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते इस पर्सनैलिटी के होते हुए। आपने बाकी दुनिया से एक दूरी इख्तियार की हुई है कि ये आपकी पूरी दुनिया है, ओके? तो बहुत स्वीट सी है आपकी रीडिंग। करंट फीलिंग आप दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। 3 ऑफ वांड्स हो सकता है कि 3 महीने से आप दोनों नहीं मिले हैं, या फिर आप किसी और कंट्री में, वाक़ई जो मैं पहले कही थी कि आप लोगों के डे एंड नाइट में फ़र्क है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का, और आप इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है 2 साल से आप ना मिले हों, हो सकता है कि 2.5 साल से आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई, या 2.5 महीने हो गए जो आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा, फ़िज़िकली नहीं देखा। लेकिन आजकल जो है वो तो सभी लोग जो है वो इंटरनेट पे एक दूसरे से किसी भी कंट्री में हो तो टच में रहते ही हैं। तो बहुत अच्छी एक दूसरे के लिए करंट फीलिंग है आप लोगों की। अगर आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय। अच्छा जनाब, अब ये आ गया फाइनली रेड कलर पाइल 3, जिसने भी सेलेक्ट किया था आप लोगों का पिक अ कार्ड। देखते हैं करंट फीलिंग आपकी आपके पार्टनर की क्या है, आपके टूवर्ड करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। टेक अ कार्ड, 2 ऑफ wands, ace of wands, टेक अ कार्ड प्लीज, फूल, ओके, द हैंगमैन। हो सकता है आपके पर्सन किसी और कंट्री में है, और एक डिस्टेंस तो है आप लोगों के दरमियान में, प्लानिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अर्ज है एक दूसरे के टूवर्ड। एक फ्रेश स्टार्ट है, हो सकता है अभी इनिशियल स्टेज पे आप लोगों का लव कनेक्शन हो, और आप या तो इनसे ट्रैवलिंग के दौरान में मिले हैं, या फिर आप भी किसी और इलाके में शिफ्ट होने वाले हैं। हो सकता है कि ये जिस कंट्री में शिफ्ट हुए हों, आप किसी और कंट्री में शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, या आपका कोई नया आपने घर वगैरह बनाया है जिसमें आप शिफ्ट होने वाले हैं, और आपकी ज़िंदगी का भी एक नया स्टार्ट है, ठीक है? आप भी अपनी ज़िंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, और हो सकता है ये भी हो कि आप लोगों के दरमियान में ऑब्सेशन बहुत था। आपके जो पार्टनर हैं, एक्स पार्टनर हैं, वो कहीं और शिफ्ट हो गए, और आप अपनी ज़िंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। आप जिस पोजीशन में अटक गए थे उस पोजीशन से आप निकलना चाह रहे हैं, और यही आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे आप दोनों के दरमियान में। हालांकि मोहब्बत से ज़्यादा आप दोनों के दरमियान में ऑब्सेशन थी, फिज़िकल अर्ज ज़्यादा थी। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और ये मामला लड़ाई झगड़े के बाद मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपका इनके साथ मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। ये आपके एक्स हैं जिनकी आप करंट फीलिंग्स पूछ रहे हैं कि करंट फीलिंग में आपके पार्टनर की, एक्स पार्टनर की क्या आ रही है, ओके?
ये मेरे कार्ड्स, प्लीज मैसेज दीजिए। मेरे पार्टनर के एक्स, मेरे व्यूवर के जो एक्स पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग है। ओके, आपके एक्स पार्टनर की आपके टूवर्ड क्या फीलिंग है करंट। ओके, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा झगड़ों के बाद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांग आई आप लोगों के दरमियान में, और थर्ड पार्टी मुझे कोई पर्सन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान में जो दूरी आई वो थर्ड पार्टी थी, और ये जो ऑब्सेशन आ गया था आप दोनों के दरमियान में, हो सकता है एक पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो और दूसरी बिल्कुल भी इस तरह का कोई कनेक्शन मानने को तैयार नहीं थी या था। ओके, तो ओवरफ्लो तो है आपके टूवर्ड मोहब्बत, लेकिन थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान में आई जिसकी वजह से सोच भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा हमारे ख़यालात सामने वाले से नहीं मिलते, वो थर्ड पार्टी का रोल अदा करते हैं और कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। आपसे दूरी के बाद करंट फीलिंग आपके पार्टनर की ये है, उनको पता है कि झगड़ा फसाद बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह है, और आपके टूवर्ड वो अब अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उस करियर में भी आपकी याद उनके साथ होती है। ओके, करंट फीलिंग्स क्या है, अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि ये थर्ड पार्टी जो थी वो आई इसलिए कि आप उनके ऊपर आपकी मोहब्बत रिवील हो जाए। होता ये है कि जब तक आप दूर नहीं होते आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ये जो लवर है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को वो जस्टिस मान रहे हैं कि इस दूरी ने ये बात उनके ऊपर वाज़ेह कर दी है, क्लियर कर दी है ये बात कि वो आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। ओके, करंट फीलिंग में अगर मैं देखूं तो वो आपको मिस कर रहे हैं और अपनी गलती या बीच में जो भी ख्याल आया उसको मान रहे हैं कि गलत था। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और नए सिरे से वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द वो आपको कॉल कर लें या आपसे रब्ता कर लें, और एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ वो आपसे कांटेक्ट करें। आपके एक्स जो हैं, करंट फीलिंग जो है वो ये आ रही है कि उन पे ये बात जो है वो क्लियर हो गई है कि आपके अलावा वो किसी के साथ इतना खुश नहीं रह सकते। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए 2 कार्ड और फिर मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पहले भी आया था कार्ड लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने कहा अगर आना होगा तो दोबारा आ ही जाएगा। एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट कर लें, और इस दफ़ा जब आपसे वो कांटेक्ट करें तो आप दोनों एक ही पेज पर हों। ठीक है, जैसे पहले अगर सिर्फ एक आदमी को फिजिकल अर्ज हो रही थी तो एक को नहीं हो रही थी, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ आप लोगों के लव कनेक्शन के बारे में। लेकिन अब जब आप दोनों मिलेंगे तो आप दोनों एक ही पेज पे होंगे, या तो आप दोनों ही मान लेंगे इस बात को कि फिजिकल इंटीमेसी से ज़्यादा मोहब्बत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के दरमियान में। इस चीज़ को आपके पार्टनर ने तो मान लिया है और आपने ये बात उनसे मनवा ली है, या हो सकता है वाइस वर्सा कर लीजिए, आपकी तरफ से फिजिकल डिमांड हो और उनकी तरफ से ना हो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, लेकिन अब जब आप मिलेंगे तो एक मेजर शिफ्ट है आपकी सोच में और आपके पार्टनर की सोच में, और बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से एडमायर हैं, एक दूसरे की वर्थ आपको पता चली है। ठीक है, तो जो भी आपका नया कनेक्शन एक दूसरे के साथ बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है, वो मिस कर रहे हैं आपको, और अगर उनकी तरफ से गलती थी तो वो मान रहे हैं, और अगर आपकी तरफ से गलती थी तो आपने भी अपनी गलती मान ली है। अब जब मुलाकात होगी तो आपके एक्स से, तो हो सकता है कि वो आपको ऐसी ऑफ़र करें जो आपको मंज़ूर हो। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।